सर के 6 गोली छाती मेरे, तो उसी प्रकार मानव समास के 6 गोली छाती मेरे। ठीक है, दोनों एग्जाम दे रहे हैं, बुधरू से लेकर के बुढ़वा तक का। भाई नमस्कार, आप लोग इस वीडियो को अगर क्लिक कर दिए हैं तो 10 से 15 मिनट बने रहिएगा, पूरे आपका समास को खत्म कर देंगे और आपके अंदर से समास के डर को भी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा बिल्कुल, समास को आसानी से और ट्रिक के माध्यम से 5 से 10 मिनट में आपका डर भी खत्म, समास भी खत्म। तो चलिए समझते हैं समास को, जो हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं कि समास का हिंदी में मीनिंग क्या होता है। तो समास का हिंदी में मीनिंग होता है संक्षेप में लिखना। जैसे हम लोग बोलेंगे किसी भी शब्द को अगर संक्षेप में लिखें तो वो समास का लगे। जैसे हम लोग बोलेंगे लंबा उदर वाला, मतलब लंबा पेट वाला, तो उसको शॉर्ट में बोल देंगे हम लोग लंबोदर। तो उतना बड़ा सेंटेंस को छोटा कर देना, मतलब बड़ा चीज को छोटा करना ही क्या कहलाता है, समास। और समास का उल्टा होता है आपका क्या भाई, व्यास, मतलब उसको बड़ा कर देना। ठीक है, तो देखिए समास, अब अगर इसका परिभाषा का बात करें तो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द मिलेगा और एक नया सार्थक शब्द बनेगा, उसको समास कहते हैं। ये हम लोग बचपन से रटते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। समास के कुल मिलकर के 6 भेद होते हैं। अगर कोई बोल दे कि 7-8 होता है तो भाई उसको मारो एक मुक्का, धस जाएगा नीचे। ठीक है, जिस प्रकार गाना होता है ना कि मारव शिक्षर के 6 गोली छाती मेरे, तो उसी प्रकार मारव समास के 6 गोली छाती मेरे। ठीक है, तो आप लोग का समास जो है सीधे आज छाती में घुसा के ही मानेंगे हम, दिमाग में नहीं, सीधे छाती में घुसा देंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरा समास खत्म हो जाएगा, उसका डर भी खत्म हो जाएगा। देखिए, तो समास का कुल मिलकर के 6 भेद है। इसमें देखिएगा, पहला है अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व और चौथा है बहुब्री, पांचवा है कर्मधारय और छठा है आपका द्विगु। तो आप लोग इसी ऑर्डर में याद रखिएगा, क्योंकि समास में 2 पद होता है, एक होता है पूर्व पद, एक होता है आपका उत्तर पद। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछ देता है, आप लोग कौन एग्जाम दे रहे हैं, बुधरू से लेकर के बुढ़वा तक का कौन एग्जाम दे रहे हैं, सब एग्जाम के लिए ये एकदम महत्वपूर्ण ट्रिक होने वाला है। ठीक है, तो 1 नंबर में अव्ययी भाव, 2 में तत्पुरुष, इस ऑर्डर में याद रखिएगा, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्री, कर्मधारय और द्विगु। ठीक है, अब देखिए 1 में है अव्ययी भाव, तो याद रखिएगा जो शुरू नंबर में है उसका पहला पद प्रधान होगा। जो शुरू नंबर में है उसका पहला पद प्रधान होगा। समास में 2 पद, प्रथम पद और आपका द्वितीय पद। ठीक है, तो इसका प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान पूछेगा कौन होगा, तो प्रथम पद इसका प्रधान होगा। ये 2 नंबर में है तो इसका द्वितीय पद प्रधान होगा। ठीक है, ये आपका 3 नंबर में है, ये किसमें है आपका 3 नंबर में, तो इसका दोनों पदे प्रधान हो जाएगा भाई, दोनों पद प्रधान होगा। अच्छा, ये आपका 4 नंबर में चल गया तो इसका कोनो भी पद प्रधान नहीं होगा। तो याद रखिएगा कोई भी प्रधान नहीं, मतलब देखिए ये 1 नंबर में तो प्रथम, ये 2 नंबर में तो द्वितीय प्रधान, ये 3 नंबर में तो दोनों प्रधान, और ये 4 नंबर में तो ये कोनो नहीं प्रधान। याद रह गया, एकदम आसान है ना, कि ये 1 नंबर में था इसलिए। चलिए अब देखिए तत्पुरुष का ही 2 धिया पुता है, कौन कौन है, तो कर्मधारय है और आपका कौन है, द्विगु है। तत्पुरुष का 2 है, तो भाई तत्पुरुषे का द्वितीय पद प्रधान है, तो इनका भी होगा द्वितीय ही प्रधान और इनका भी होगा द्वितीय ही प्रधान। ठीक है, चूंकि इन्हीं का है, इन्हीं का भेद है कर्मधारय और द्विगु। तो क्या आपको ये याद रह गया। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, एक एक करके, अलग अलग करके सारे के सारे को भेद को। देखिए बढ़ते हैं हम लोग आगे और एक एक प्रकार को समझते हैं और बड़ा जल्दी ही समझ लेंगे इसको ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, पूरे वीडियो को अंत तक देखना है। देखिए पहला है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव कहने का मतलब यह है कि जिसमें आपका उपसर्ग का प्रयोग हुआ हो, या जिसमें आपका ये सब लगा हुआ हो, प्रति, आप, र और ये सब जिसमें लगा है पहले उपसर्ग के रूप में, या फिर जिसमें आपका यन संधि हो जाए। अगर यन संधि हो गया या ये सब उपसर्ग हो गया तो वो आपका अव्ययी भाव हो जाएगा। जैसे देखिए प्रतिदिन, प्रति लगा है उपसर्ग, भर, भर लगा है उपसर्ग, भरपेट में, आमरण में आ उपसर्ग, आ जन्म में आ उपसर्ग, प्रत्यक्ष में प्र, अनुरूप में अ या अनु कर सकते हैं। जैसे कि अच्छा रिपीटेड वाला जो वर्ड होता है वो भी आपका अव्ययी भाव में ही आता है, जैसे धीरे धीरे, बार बार, कभी कभी, ये सब आपका अव्ययी भाव में आता है। तो याद रखिएगा कि उपसर्ग वाला जितना भी होगा या फिर यन संधि वाला जितना भी होगा वो आपका अव्ययी भाव होगा। ठीक है, देखिए दूसरा है आपका द्वंद्व। द्वंद्व कहने का मतलब होता है झगड़ा, द्वंद्व करना मतलब झगड़ा करना। तो जिसमें कि जिस समास में दोनों पद में आपस में झगड़ा हो, दोनों पद में क्या हो, आपस में झगड़ा हो। जैसे कि माता पिता, माता पिता में झगड़ा होता है, भाई बहन, भाई बहन में झगड़ा होता है, दिन रात, ये उल्टा है। तो या तो उल्टा हो या तो झगड़ा करने वाला शब्द हो, उसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं, सीधा सीधा।
या तो विपरीत शब्द हो या झगड़ा करने वाला, या फिर जिसमें योजक चिन्ह लगा हो। जैसे देखिए धर्माधर्म, मतलब धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म दोनों अलग चीज है। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। माता पिता, इसके बीच में योजक भी लगा और दोनों झगड़ा करने वाला भी है, इसलिए इसको बोलेंगे द्वंद्व समास। ठीक है। देवासुर, मतलब देव और असुर, मतलब भगवान और उधर राक्षस भी। ठीक है। सास ससुर, इधर भी झगड़ा करने वाला ही होता है। दाल और भात दोनों उल्टा चीज है। पापा पाप, पाप और पाप। ठीक है। पाप और पाप, पाप और अपाप। ठीक है। भला बुरा, भला और बुरा। ठीक है। ये हो गया आपका द्वंद्व। तीसरा है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि में क्या होता है, ये अपना अर्थ नहीं देगा, ये किसी दूसरे के बारे में बता देगा। आप बोलिएगा इसको, अरे सुनो, तो वो बोल देगा अरे तुमको बुला रहा है। आप इसको बुलाइए, लेकिन वो कह देगा अरे तुमको बुला रहा है वो। ठीक है। तो अपना अर्थ नहीं देगा, तीसरे का अर्थ दे देगा। जैसे देखिए नीलकंठ, तो हम लोग कह सकते हैं ना जिसका कि नीला होगा कंठ ही वाला, तो भाई जिसका नीला कंठ होगा तो नीलकंठ उसको बोलेंगे। लेकिन नहीं, ये बोलेगा ना हमको नहीं कह रहा है, ये भोला बाबा को कह रहा है। बोलेंगे पीताम्बर, जो अंबर पहना हुआ है, पीला अंबर पहना हुआ है, तो बोलेंगे वो है, नहीं बोलेगा नहीं कृष्ण भगवान है। बोलेंगे चतुरानंद, ठीक है, जिसका 4 आनंद है, तो बोलेगा नहीं वो तो चतुरानंद हम नहीं है, वो तो ब्रह्मा जी को कर रहा है। तो भाई ये अपना अर्थ लेगा ही नहीं, अपने आप पर ये दोष नहीं लेता है, ये दूसरे के ऊपर फेंक देता है। ठीक है। तो इसको बोलेंगे बहुब्रीहि, ये कि अपने आप पर अर्थ नहीं ले, दूसरे को फेंक दे, उसको बोलेंगे बहुब्रीहि। अगला है आपका कर्मधारय, तारीफ करने वाला शब्द। यही याद रखिएगा, तारीफ करने वाला शब्द, जो एकदम तारीफ जिसका कर दीजिए वो आपका आ जाएगा कर्मधारय में, अगर आप तारीफ करते हैं। या तो पर्यायवाची शब्द, जैसे देखिए महादेव, महान है जो देव, तो अगर आप तारीफ कर रहे हैं, जैसे दानवीर, मतलब दान करने वाला जो वीर है, दानवीर। जैसे देखिए महात्मा, जिसका आत्मा बहुत महान है। ठीक है। चरण कमल, जिसका क्या बोलते हैं, पैर जो है कमल के समान है, चरण। ठीक है। तो बताइए यहाँ तारीफ किया जा रहा है ना, तो जिस वर्ड में आपको झलके की तारीफ है, तो तारीफ के लिए एकदम कर्मधारय पड़ाक से मार दीजिएगा आप ऑप्शन में। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक। देखिए आगे है आपका द्विगु। तो द्विगु क्या होता है, तो पहला जो शुरू में आपको संख्या मिल जाए गिनती वाला, 1 से लेकर 100 तक या कहीं तक मिल जाए, उसको आप बोल दीजिएगा आप क्या है, ये द्विगु है। जैसे देखिए तिराहा, ती मैंने 3 राहों वाला। तिरंगा, 3 रंगों वाला। पंजाब, 5 आबों का समूह, यानी 5 हो गया। जैसे दोपहर, 2 हो गया। सप्ताह मैंने 7। ठीक है। तो जहां पर आपको पहला पद ही संख्या वाला दिख जाए उसको बोलिएगा द्विगु है। चलिए अगला है तत्पुरुष। सबसे ज्यादा टेंशन इसमें होता है, इसमें आपका कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान सब कुछ लेकर के आता है, तो इसमें इन सब चिन्हों का उपयोग हुआ होगा। जैसे देखिए रोगग्रस्त, तो रोग से ग्रस्त, देखिए यहाँ आपका से। ठीक है। काम चोर, काम से चुराने वाला, काम से चोर। ठीक है। राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र। गंगा जल, यानी इन सब चीजों का जहां उपयोग हुआ होगा वो होगा आपका तत्पुरुष। ठीक है। गंगा का जल। ठीक। यहाँ देखिए नगरवास, नगर में वास करने वाला। मुनि श्रेष्ठ, मतलब मुनियों में श्रेष्ठ। मंत्री परिषद, मंत्रियों का परिषद। तो इन सब चीजों का जहां यूज हुआ होगा उसको तत्पुरुष बोलिएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है, ये ट्रिक आपको कैसा लगा है, तो आप लोग अगर अच्छा लगा है आप लोगों को, तो आप लोग वीडियो को क्या बोलते हैं, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरे हिंदी का टॉपिक वाइज ट्रिक के साथ हम आप लोगों के लिए वीडियो लाने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।